जाओ जाके नहा लो। नहीं नहाना है मुझे, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। नहीं नहाना? नहीं नहाओगी तुम? नहीं नहाओगी? नहीं नहाओगी ना? बिल्कुल नहीं नहाओगी। ठीक है, मत नहाओ। गुलाम को सवाल करने का हक नहीं होता। जो मालिक का है चुपचाप मान लो, क्योंकि अगर मैंने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब भीग तो गई तो जाके नहा लो। जाके नहाओ। गुलाम नहीं हूं, अभी भी गुलाब बहु में ही, बस तुम्हारे हरमन जी का प्यार करने का तरीका बदल गया। क्यों है पुत्र? अरे वो वापस आ गई है। कौन वापस आ गई? सौम्या वापस आ गई है। तू क्या कह रहे हैं? मेरा शक सही निकला। सुरभि वहीं गई है, वरुण के साथ गई है। चल उसको जाके ले आते। चल चल मनिंदर, बेटियों की जिंदगी में और कितना दखल दोगे आप दोनों? हाँ ओबी जी, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वरुण को मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए क्या? मैंने तुमसे पहले भी कहा था मनिंदर सिंह, जिस दिन आप दोनों सौम्या को कोसना बंद कर दोगे उस दिन सब ठीक हो जाएगा। पर वीरे ऐसी बात, अब मतलब मियां बीवी के बीच मेरा भाई आएगा? कोई नहीं, सही किया हरमन ने, जो मुझे थप्पड़ मारकर मेरी आंखें खोल दी उसने। और मैं अपनी सोने से प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद कभी तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करूंगा, बस प्यार करूंगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार। सजा तो मुझे मिल गई है सोनिया, अब मुझे माफ कर दो प्लीज। सोनिया, मैंने जो भी किया वो प्रीतो मामी का प्लान था, अब मुझे माफ कर दो प्लीज सोनिया, प्लीज। दी ने ऐसा क्यों किया वरुण? जवाब है इसका? तुम्हें सच में गिल्ट है ना? तो मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ था ऐसा दी के साथ? वरुण, दी के हक की लड़ाई में मेरा साथ दो, मेरे खिलाफ मत हो। हाँ सोनिया, तुम जो कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज के बाद मुझे कभी छोड़कर मत जाना प्लीज। हरमन, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेके रहूंगा। मामी, आप कहाँ जा रही हैं? आप खाना नहीं खाएंगी क्या? जी भूख नहीं है। मामी, आप जब से वापस आई हैं, आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्या हो गया आपको? रुको। खोलो, मुंह खोलो। बीवी नहीं हो तुम मेरी, जो तुम्हें मनाऊंगा और खाना खिलाऊंगा।
गुलाम की तरह पेश हो। खोलो मुंह। ये मालिक और गुलाम वाले नए रिश्ते की जो जिद चढ़ाई है ना तूने, इसके पीछे छुपा तेरा प्यार तेरी माँ से तो नहीं छुप सका। पापा जी, मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूं। मैं ये जानता हूं कि मैंने गलती की है और आप उसकी जो सजा चाहे ना मुझे दे सकते हैं, लेकिन प्लीज सुरभि को यहां से मत लेके जाइए। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। ओ बस कर, ये है तेरा प्यार? क्या हाल बना के रखा है उसका? चल उठ, अपने घर चल चल। कौन से घर चलूं दादी? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। ठीक तो सौम्या दी नहीं है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्यों ऐसे बिहेव कर रही हैं। तू घर चल मेरे साथ, मुझे सौम्या की कोई फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ तेरी फिक्र है। तू चल। इसलिए तो बोल रही हूँ मैं आपसे, एक बेटी की इतनी फिक्र कर रहे हैं आप और दूसरी की आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है। क्यों? आधी जिम्मेदारी निभाकर क्या मिलेगा आपको? आप लोग प्लीज घर जाइए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ जी, उनकी चाहता है, वो क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? कुछ नहीं, मैं तो बस अब बार बार ऐसे दौड़ी क्यों चली आती है? ठीक है आपकी सोमू पुत्र, वो बैंकॉक घूम घाम के गुरदासपुर में वापस आ चुकी है और कोई कर भी क्या लेगा उसका, भगवान पे भरोसा रखिए और छोड़ दीजिए उसे अपने हाल पर। मेरे ख्याल से मेरी निम्मो और आपकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं रहा होगा, उस हिसाब से मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ और अपने तजुर्बे से ये जान सकती हूँ कि भगवान के भरोसे की आड़ में आपने अपनी चालें चलनी बंद नहीं की, बस इसीलिए फिक्र होती है मुझे अपने सोनू पुत्र की। शुक्रिया। सौम्या, सोमू पुत्र, सौम्या पुत्र, क्या हो गया है तुझे? कौन सौम्या? बेहतर आना एक किंदर। क्या कह रही है पुत्र? तराना, सौम्या, सोमू पुत्र, ये सारे तो नाम है। देख पुत्र, मैं तेरी नानी तब से हूं जब तेरा कोई नाम भी नहीं था। बैठो। पता है पुत्र, जब तू निम्मो के पेट में थी ना, मैं और निम्मो परमात्मा से तेरी खुशियों की दुआ मांगते थे ना, तो ये कभी नहीं कहते थे कि तराना, सौम्या या सोमू को समाने भर की खुशियां देना परमात्मा। हम तो ये कहते थे कि हमारे कलेजे के टुकड़े को हमेशा खुश रखना परमात्मा, उसे दुनिया की हर खुशी देना। लेकिन आपकी भगवान ने नहीं सुनी।
आपने जो भगवान से मांगा वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं दुनिया का कोई भी माँ बाप नहीं मांगता। मुझे भगवान ने किन्नर पैदा किया। समझती हैं आप किन्नर क्या होता है? नहीं समझेंगे, क्योंकि किन्नर क्या होता है वो सिर्फ एक किन्नर चाहता है। आपके समाज में किन्नर शब्द एक अभिशाप है जिससे सब लोग भागते हैं। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ एक किन्नर की ऐसी हालत यही होती है, लेकिन पूरी दुनिया किन्नर को नफरत भरी नजरों से देखती है, और फिर इसी नफरत के साथ हमें जीना पड़ता है। इसीलिए आप जाइए नानी, और रहा सवाल मेरी खुशी का, तो जब मैं एक बिन मांगी मुराद हूं, तब दुनिया की कौन सी खुशी मुझे अपनाना चाहेगी? तभी तो मैं कभी घर से निकाल दी जाती हूँ, तो कभी सरेआम बाजार में बेच दी जाती हूँ। तराना के लिए कौन बोली लगाएगा? 5 लाख बाट। 7 लाख बाट। 7 लाख 1, 7 लाख 2